हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज हमारे इस शानदार प्लेटफॉर्म लर्न विद आशीष सर में। आज आज से हम कक्षा 9 विषय विज्ञान, जिसमें हम फिजिक्स वाला पार्ट, भौतिक विज्ञान वाला पार्ट आज से शुरू करने वाले हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में अध्याय 7 होगा। ठीक है, इसको हम आज शुरू करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है गति। किताब के हिसाब से ये 7वां चैप्टर है, लेकिन आपकी भौतिक विज्ञान के हिसाब से ये कौन सा चैप्टर होगा? ये होगा आपका 7वां चैप्टर। ठीक है, तो हम अभी इसको करने वाले हैं स्टार्ट। तो हम इसके, जैसे आपको पता है, गति से साफ पता चल रहा है कि गति क्या होती है। गति का अर्थ होता है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी क्या है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति स्थान में परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या है, गति की परिभाषा का पता चल गया होगा। ठीक है, तो अगर हम कहें कि, या हम इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं, अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, चाहे फिर वो धीरे जा रही हो या वो तेज गति से जा रही हो, वो क्या होगी? गति होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए हम क्या देख सकते हैं? पंखा घूम रहा है, ठीक है, बच्चा दौड़ रहा है, ये भी गति है, ट्रेन चल रही है, ये भी गति है, और पेड़ नहीं हिल रहा है, ये क्या है? ये गति नहीं है। ठीक है, अगर पेड़ हिल नहीं रहा है तो वह क्या है? गति नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये है गति के बाद हमारे पास क्या आता है? गति के बाद आता है हमारे पास विस्थापन। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। हमारे पास होता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन भी एक प्रकार की गति होती है, लेकिन क्या है कि इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, मतलब हमें इसमें दिशा दी होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सीधी दूरी दिशा सहित विस्थापन कहलाती है। जैसे आप इस डायग्राम से समझ रहे होंगे कि ये हमारे पास कोई गति है। ठीक है, ये हमारा ए बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है। ठीक है, ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की क्या है? यह है दूरी। लेकिन जो हमारे पास इसकी शॉर्टतम दूरी होगी, क्या होगी? जो सबसे नजदीक की दूरी होगी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विस्थापन कह देते हैं। ठीक है, या हम इसे दूसरे शब्दों में बोलें तो क्या बोलेंगे? विस्थापन शुरू से अंत तक सीधी लाइन की दूरी और दिशा होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम क्या देख सकते हैं? एक बच्चा गोल पार्क में दौड़ता है और 2 चक्कर लगाकर फिर उसी जगह वापस आ जाता है, तो विस्थापन क्या है? विस्थापन 0 होगा, क्योंकि वह जहां से चला था वहीं लौट आया। इसको अगर हम डायग्राम की सहायता से समझें तो क्या हो जाएगा? ध्यानपूर्वक देखना। मैं यहाँ पर एक राउंड सर्कल ले लेता हूँ। यह हमारे पास क्या है? कोई वृत्तीय पथ है। ठीक है, क्या है? वृत्तीय पथ। जैसे एक क्या लिखा हुआ है? एक बच्चा गोल पार्क में दौड़ता है, ये गोल पार्क है। ठीक है, बच्चा इसमें यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, वह एक राउंड लगाता है, उसने दूसरा राउंड लगाया, लेकिन वो क्या है? 2 राउंड के बाद भी किस बिंदु पर पहुंचता है? माना ये बिंदु ए है और यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वह उसी जगह पे वापस आ जाता है। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इनको नोट्स बना सकते हैं। नोट्स के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, अब देखते हैं। नेक्स्ट है सरल रेखा में गति। ठीक है, क्या है? सरल रेखा में गति। यहाँ आप देख सकते हो सरल रेखीय गति। ठीक है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। क्या होता है? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। अगर इसको हम और सरल भाषा में समझे तो क्या होता है? सरल का अर्थ होता है सीधी, जो हमारे पास ये सीधी लाइन है। ठीक है, रेखीय का मतलब होता है एक लाइन में, और गति होता है हिलना या चलना, जैसे यहाँ से और यहाँ तक कोई चल रहा है, तो ये क्या है? सरल रेखीय गति। जैसे उदाहरण के लिए, जब कोई वस्तु
किसी सीधी रेखा के साथ गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। जैसे ये ट्रेन है, ये आपकी एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सरल रेखीय गति। इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ। ट्रेन एक सीधी पटरी पर लगातार एक ही स्पीड से चल रही है, ये आपका क्या है, रेखीय गति का उदाहरण है। बच्चा रनिंग ट्रैकिंग पर दौड़ रहा है, ये भी आपका सरल रेखीय गति है। कोई कार सीधे रास्ते पर बिना रुके एक जैसी स्पीड से जा रही है, ये भी क्या है, ये भी आपका किसका उदाहरण है, ये आपका है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में है एक समान गति, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे ट्रेन जो हर एक सेकंड में क्या है, जो हर एक सेकंड में 10 मीटर चलती है, ये पहला उदाहरण है हमारे पास। जैसे कोई ट्रेन है वो एक सेकंड में कितना चलती है, वो चलती है 10 मीटर। ठीक है, तो 2 सेकंड में कितनी चलेगी, 20 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा हो गया उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है कोई बच्चा जो सीधी लाइन में बराबर स्पीड से दौड़ता है। जैसे ये बच्चा अगर किसी पथ पर एक समान गति से दौड़ रहा है तो क्या है, वो हमारा क्या है, एक समान गति। और जैसे ये आप ट्रेन का उदाहरण देख सकते हो। अब इसमें दूसरा टॉपिक है असमान गति। ठीक है, जैसे समान गति होती है उसका ही उल्टा यहाँ पे असमान गति होती है। जब कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे असमान गति कहते हैं। जैसे ये बालक आप देख सकते हो यहाँ इमेज में, ये असमान, क्योंकि बालक जब दौड़ेगा, कोई बच्चा जब दौड़ता है तो क्या है, वो एक समान गति से नहीं दौड़ पाता है, उसकी गति कभी ना कभी कम हो जाती है। और जैसे जो ट्रेन है वो क्या है, समान गति का उदाहरण। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो उदाहरण है ट्रैफिक में चलती हुई कार। ट्रैफिक में चलती हुई कार की कभी गति कम हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। ठीक है, कभी धीमा, लड़का होता है कोई तो वो कभी धीमा दौड़ता है, कभी तेज दौड़ता है। ठीक है, अब पवन के अनुसार हिलती क्या, बोट। ठीक है, मतलब नाव। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या है, मैं कुछ फॉर्मूले आना शुरू हो जाएंगे तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको इसका जो नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, वीडियो के कमेंट में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक चाल। चाल बेसिकली होता क्या है, चाल को हम स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली दूरी उसे वस्तु की चाल कहलाती है। मतलब यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, उस वस्तु की चाल कहलाती है। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। ये जो यहाँ से आपका क्या एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, चाल कैसी राशि है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चाल कैसी राशि है, चाल अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, तो ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका मात्रक एसआई प्रणाली में क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, या हम इसे ऐसे भी लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये एक ही चीज है, आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ये सेम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये था चाल। चाल का सूत्र याद रखना हमेशा, चाल बराबर दूरी बटे समय। और हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या है, औसत चाल। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को क्या कहते हैं, औसत चाल। ठीक है, क्या कहते हैं, औसत चाल। जो हमारे पास चाल होगी उसका अगर हम टोटल कर दें तो उसे क्या बोलेंगे, उसे औसत चाल बोलेंगे। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला सेम ही दोनों का होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, कुल दूरी की बात की जाती है और कुल समय की बात की जाती है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, मेजरिंग द रेट ऑफ द मोशन, स्पीड स्पीड इज हाउ मच डिस्टेंट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ गिवन टाइम। मतलब जो आपको टाइम दिया गया उसमें जो आपका कोई भी वस्तु है वो कितना चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे चाल कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक न्यूमेरिकल है, उदाहरण है, इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। उदाहरण में क्या बोला गया है, एक वस्तु, उदाहरण में बोला गया है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक वस्तु है जो 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल की गणना कीजिए। अभी हमने औसत चाल का फॉर्मूला पढ़ा है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
हमें सबसे पहले हल लिखना है, उसके बाद लिखना है वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो पहली दूरी क्या है हमारे पास, यह है पहली दूरी, ठीक है, और यह है दूसरी दूरी। तो इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम टोटल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, कुल दूरी 32 मीटर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखेंगे, लिया गया कुल समय, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक और किए, लिया गया कुल समय 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड इज इक्वल्स टू 6 सेकंड, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पहले कितना समय लिया गया 4 सेकंड का और दोबारा में 2 सेकंड का, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 सेकंड हो जाएगा। अब हमें क्या है, औसत चाल का सूत्र लिख देना है, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, 32 मीटर बटे 6 सेकंड, ठीक है। तो इसको अगर हम क्या करें, भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5.33 मीटर प्रति सेकंड, या आपके पास किताब में दिया होगा मीटर की पावर -1, ठीक है, क्या दिया होगा, मीटर की की पावर -1, ठीक है। ये और ये चीज सेम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेग, वेलोसिटी, जिसमें हम अभी देखेंगे वेग की डेफिनेशन क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन, उसे उस वस्तु का वेग कहलाता है। ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये उस होगा, उस वस्तु का वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि है। एसआई प्रणाली में वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है। कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है। अब हम बात करते हैं औसत वेग की। औसत वेग भी सेम वेग के जैसे ही होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल की। क्या बात करेंगे, टोटल मीन्स हम यहाँ पे कुल वेग की गणना करेंगे, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए कुल विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वस्तु का वेग कहते, औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है। क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक उदाहरण है, हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। उदाहरण है, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल होगा, ये कुल होगा यहाँ पे, कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा का औसत वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले हल डालेंगे और लिखेंगे उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी बराबर कितना है, यह है 180 मीटर, और 1 मिनट में उषा का विस्थापन कितना हो जाएगा, फिर ये क्यों 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों होगा, क्योंकि हम डायग्राम के माध्यम से समझे तो क्या है, उषा ने एक तालाब में यहाँ से यहाँ तक स्विमिंग की, ठीक है, लेकिन वह क्या है, उसी इस सिरे से वापस ए सिरे पर पहुंची है। ए सिरा है, ये बी सिरा है, ठीक है। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे विस्थापन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे औसत वेग का फॉर्मूला लिखते हैं, विस्थापन बटे दिया गया कुल समय। विस्थापन हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा 0/60, ये मीटर में है, ये सेकंड में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि किसी संख्या के बटे में अगर 0 आता है, नहीं, अगर 0 के बटे में कोई संख्या आती है तो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, उषा का औसत वेग 0 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्या है, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जो हमारे पास वेग था, जो उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। जो क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी समय, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये हमारे त्वरण का फॉर्मूला हो जाता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर
मीटर सेकंड की पावर -2, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। अगर समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है। और लेकिन यहीं पे उल्टा क्या हो जाएगा, अगर समय के साथ परिमाण घट रहा है तो क्या होगा, त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मंदन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, मंदन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा है तो वो क्या है, तो उसका त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मंदन कह देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो क्या है, गति का, यहाँ पे हम देख लेते हैं पेन चूज करके, यह है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला होता है वो है दूरी समय ग्राफ, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। एक ग्राफ, यह एक ग्राफ है जो किसी वस्तु की दूरी को समय के साथ दर्शाता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और दूरी को y अक्ष पर दर्शाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हो क्या, जो हमारे पास x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है, ठीक है। तो x अक्ष में हमने क्या दर्शाया है, टाइम, वो मिनट में, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस है दूरी किलोमीटर में ले रखी है। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यहाँ पे अभी समय बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। हमें एक पॉइंट दिया है, ये यहाँ पे आपका समय कितना है, 20 मिनट है, और यहाँ पे आपकी दूरी कितनी हो गई है, 10 दशमलव कुछ हो गई है, ठीक है। वैसे ही आपके पास यहाँ पे जैसी जैसी आपका समय बढ़ रहा है वैसा वैसा आपकी क्या है, दूरी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये होता है वेग दूरी समय ग्राफ, ठीक है। ये क्या होता है, दूरी समय ग्राफ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ है वो है वेग समय ग्राफ का, ठीक है। वेग समय ग्राफ का अगर हम बात करें तो ये होता है, वेग समय ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो किसी वस्तु में के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। इस ग्राफ में समय क्षैतिज अक्ष एक्स एक्सिस पर और वेग वेलोसिटी को ऊर्ध्वाधर अक्ष एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ये त्वरण भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ ग्राफ को देख लेते हैं, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हमने टाइम लिया है और इसमें हमने क्या लिया है, वेलोसिटी यानी वेग लिया है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा आपकी वेलोसिटी भी चेंज होते रहेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम वेग समय ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक वो है गति की समीकरण। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आना है। तो आप इसको तीनों समीकरणों को क्या कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास पेपर में जरूर आना है। तो जो पहली समीकरण है वो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, u आपका वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है और v आपका अंतिम वेग होता है, ठीक है। और t समय होता है, a आपका त्वरण है और s आपकी क्या है, दूरी होती है, ठीक है। तो ये आपका पहला समीकरण है गति का। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या है, गति का दूसरा समीकरण हो जाएगा। ये समीकरण आपको ध्यान से देखनी है क्योंकि इस एग्जाम में आने वाले हैं। तीसरा जो हमारा समीकरण है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। या आपको किताबों में ऐसे भी देखने को मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों समीकरण क्या है, एक ही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक उदाहरण है, हम इस उदाहरण को देख लें। तो ये शायद उदाहरण नंबर 3 होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये आपका उदाहरण नंबर 3 होगा, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है
परिकलन करना है, मतलब हमें जो निकालना है वो है त्वरण, और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो पहले हम पार्ट 1 को देख लेते हैं। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 हमें त्वरण निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? त्वरण, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको निकालता हूँ। क्या निकालना है हमें त्वरण, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ त्वरण। यहाँ पे दिया है वो जो हमें क्वेश्चन में दिया है, वो सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। u बराबर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि रेलगाड़ी अभी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो प्रारंभिक वेग 0, ठीक है। और 5 मिनट बाद जो आपका v हो जाएगा, v यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, ये आपका v हो जाएगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा 72 किलोमीटर, क्योंकि ये अंतिम वेग है जो 5 मिनट के बाद मिला है। तो इसको हम अगर 72 किलोमीटर पर हार को अगर मिनट प्रति सेकंड में चेंज कर, वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये आपका 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो 72 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर प्रति सेकंड में कर दिया चेंज, तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और टी 5 मिनट यानी 300 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 5 मिनट में हो जाएंगे 5 गुणा 60 बराबर 300 सेकंड, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से समीकरण लगा के हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या, वो चीज हमें देखनी है। तो हमें पता है गति का पहला समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। क्या होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हमें a चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाकी चीजों का पक्षांतर कर देंगे। तो पहले हम u का पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। और अब हम सिर्फ क्या चाहिए, a चाहिए, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। यह मैंने यहाँ पे सूत्र में भी लिखा है। तो यहाँ पे मान पुट कर देंगे। मान पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सूत्र लिख देंगे, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू v क्या है, v हमारे पास है 20 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि u की वैल्यू कितनी है 0 मीटर प्रति सेकंड बटे समय कितना है 300 सेकंड, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, मात्रक है। इसको हम अगर और क्लियर करें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 20/300, यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, आपका 2 एकम 2 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो ये आपका 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो हमें देखना है, गति दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र यूज में ले सकते हैं, तीसरा समीकरण यूज में ले सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। हमें s चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाकी चीजों को पक्षांतर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, u का मान हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर बटे 2a, s इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे बढ़े। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, हम सूत्र में मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे 2 गुणा 1/15। कहाँ से आया, हमने अभी पीछे त्वरण ज्ञात किया था, तो हम उसका मान रख देते हैं, और ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 20/1, ये 20 का स्क्वायर था, तो ये 20 का स्क्वायर बटे 1, और यहाँ पे आपके बटे में हो जाएगा 2/15। 20 का स्क्वायर होता है 400, ये गुणा में हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा 15 बटे कितना, 2 एकम 2, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 15 चक्कू कितना होता है, 35 में 15 चक्कू 60 हो जाएगा, और 2 जीरो आपकी इसके पीछे और लग जाएंगे, और बटे 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3, और आपके पीछे से 3 जीरो और लग जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 3000 मीटर, ठीक है। और 3000 मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर, जो हमारा आंसर आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम और क्या चीजें लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि रेलगाड़ी का त्वरण 1/, क्या है, रेलगाड़ी का जो त्वरण है वो है 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो हमने पीछे निकाला था। और तय की कुल दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर या 3000 मीटर।